धरती पुत्र से राम राम। पॉडकास्ट की इस श्रृंखला कुछ आप बीती कुछ जग बीती में फिर उपस्थित हैं हम एक नई कहानी के साथ। पापा फोन है। कौन है बेटी? राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली दी का फोन आया है। हाँ लवली बेटा, तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओहो पापा, आप जानते ही हैं ना, जॉब का कारण व्यस्त रहती हूँ, क्या करूँ, घर बाहर दोनों ही संभालना है और विवेक भी मेरी मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फोन करूँ आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए, बेटी को कौन पूछता है? बहू के आगे कभी मेरी भी तो सुन लिया करें आप। अपनी बेटी की बातों को सुनकर दंग रह गए राधे श्याम। लवली के रग रग से वाकिफ थे राधे श्याम जी। स्वार्थपरता भरी पड़ी है लवली में। हमेशा से ही लवली अपनी छोटी भाभी को जली घटी सुनाती है और जलील करती रहती है। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधे श्याम जी की पत्नी रीना असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई। लवली की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राज की भी शादी अकेले ही। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फोन की हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी सार का इंतजाम कर लिया है हमने पापा। आपका चाहे तो 40 का व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर लवली प्रेम से बिनती स्वर में बोल रही थी राधे श्याम से, और बेटी के विनय लहजे से चालाकी की बू आ रही थी। फिर भी बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन तो मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आए। पर पापा, आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोते का भी हक है और अभी पोते की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देखता रहता है, मेरी दवाई, बिजली, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है, लेकिन आपका पेंशन भी तो है, उसी परिवार का खाना हो रहा है ना उससे। मेरी शादी के 2 साल तक की त्योहार में सारी मिठाई भेजा गया, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा, आप तो पराया कर दिए ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो, बहुत बोल चुकी। कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्ला कर फोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो। ये भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं? हम ही जानते हैं, घर भी बहुत ही पुराना हो चुका है। लवली दी के शादी के बाद से मरम्मत और पेंट पोचरा भी नहीं पाया था, और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएंगी और पापा को दुखी करेंगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करें। दोपहर को ही लवली विवेक आधम के शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीना का दौर चला। इसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा, क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो, और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में हैं, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा का कहना सुनकर लवली तमक गई। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ, और आप 2 कट्ठा जमीन पर बने घर को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, या फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए, ससुर ही परिवार का करता धरता है। लवली देखो, मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। वही हाल लवली का है। सातिरानापन और लचीलापन की जगह पर लालचीपन के आचरण को ओढ़े हुए। दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यहीं पड़ोस में रहती है ना? आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फोन करती हैं आप, ना उसे अपने मायके आने देती हैं, और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती हैं, बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती हैं। कहती है कि आपकी बहन राखी नहीं भेजती।
आपके कारस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि आपके मायके आए और वो अपनी बेटी होने का दावेदारी जतलाए, है ना लवली दी? दामिनी के तंज भरी बातों को सुनकर लवली का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं, अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समझ आ गई थी। चुप हो जा तू, लवली बोली। दीदी आप चाहती हैं ना कि हम सब खुश रहें, तो आप सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहां तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलट का जवाब नहीं दिया था और ना अवहेलना की है। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी, फिर भी दीदी आप। कहते कहते दामिनी फपक कर रो पड़ी। राधे श्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून न होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। इतना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधे श्याम जी की आंखें डबडबा गई। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने, आना है तो आना और नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी न मायके की है और न ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डाले हुए था, आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कहते हुए अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए और क्षमा मांगकर जाते बने। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।